दोस्तों ये देखिए सीटेट का बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और जो आपके आगामी पेपर में आने वाला है इसको ध्यान से टेस्ट अपना करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। पहला है आपके सामने पहला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन मैं बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का कराऊंगा। इसको अपना स्कोर करिएगा कितना आप इसमें से कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पहला ऑप्शन आपके सामने है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए कि कंप्यूटर्स से पढ़ाया जाए कि व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए कि क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? तो अपना आंसर करिए जल्दी से फटाफट। आखिरी में मैं इसका आंसर बताऊंगा 5 सेकंड के बाद। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसमें मेरा ऑप्शन हो जाएगा पहले का ऑप्शन डी सही है, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बच्चों को क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बालक क्या होगा, अधिक सीखता है। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। है कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। ऑप्शन ए छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, ऑप्शन सी छात्रों के चिंतन का अवसर देने का, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे में आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसमें ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? दूसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षक के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला है बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, ऑप्शन डी विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास कराना। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? अपना आंसर तीसरे का जल्दी से फटाफट बताइए। तो मेरा तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का ए वाला सही हो जाएगा, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास कराना। ये क्या होता है? शिक्षा के दो प्रमुख कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 2 वर्ष की आयु में। तो इसमें कौन सा चारों में से आंसर सही हो जाएगा? चौथे में चलिए हम आंसर बताते हैं। चौथे में मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में। आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, ऑप्शन सी क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा? 5वें में ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ज़्यादातर जिस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी होता है तो उसमें अक्सर क्वेश्चन उपयुक्त सभी ही सही होता है, ये विषय ध्यान दीजिएगा। सब में नहीं होता है, कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ उपयुक्त सभी रहता है अक्सर वह क्वेश्चन उपयुक्त ही सही रहता है। अगला क्वेश्चन,
6 वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी 18 माह की आयु में, ऑप्शन डी 24 माह की आयु में। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है 6वें में? चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 18 माह की आयु में। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने रहा। बालक बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षा के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ये दोनों ऑप्शन इधर है, ये दोनों ऑप्शन देख लीजिए। और ये 2 ऑप्शन ऊपर है, शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रण, पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा या उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा 7वें में? 7वें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? 7वें में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। कोई चीज़ बिना चिंता करके कोई प्रश्न आता नहीं है। कोई चीज़ पढ़ा जाता है, उसको सोचा जाता है तो ज़्यादातर याद होता है, तो वही चिंतन करके। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने रहा। छः से 11 वर्ष की आयु के बालकों को विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी विशिष्टताएं निम्नलिखित है? बालक के स्वाभाविक एवं सक्रिय ये अधिकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी सीखने के लिए, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन ए वह स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ऑप्शन बी सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? इसमें आंसर बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का चलिए हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा मेरा ऑप्शन है सही? अपना फटाफट आंसर बताइए। 5 सेकंड में इसका आंसर का जवाब बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 का मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। 9 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10वां। नवीन ज्ञान, 10वां क्वेश्चन, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? 10वां। चलिए हम इसका ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होता है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने रहा। शिक्षक एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण की, ऑप्शन बी अधिगम को निर्देशित करने की, ऑप्शन सी अनुदेशन करने की, ऑप्शन डी शिक्षक अधिगम के सरलीकरण करने की। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 11वें का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए
विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ब्राह्मी का? अपना ऑप्शन जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, पूर्व बाल अवस्था में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। पहला, प्रयास व भूल विधि। दूसरा, बी वाला, अनुकरण विधि। सी, व्याख्यान विधि। आगे, खेल विधि। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी हो जाएगा, खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विचारात्मक चिंतन का विकास करना। ऑप्शन डी, रटने को प्रेरित करना। तो इस चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है मेरा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रटने को प्रेरित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की साम्यता का व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है? तो 15 में मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 15 में मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16, अधिगम एक प्रविधि है। तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, परीक्षा की तैयारी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130, 140, 125, 120। ऑप्शन सी हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऑप्शन 18वां क्वेश्चन। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, उपयुक्त इनमें से कोई भी नहीं। 18 में कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाए, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। 19, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेरित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठ्याचार्य को संप्रेषित करता है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 19 में सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। कैसा अनुदेशन होना चाहिए? आपके सामने चार ऑप्शन है। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य
पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, शिक्षक एवं पाठ पुस्तक केंद्रित। तो चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है? 20 में ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। अगला क्वेश्चन, 21 अधिगम के लिए आवश्यक है स्वानुभव, स्वचिंतन, सक्रिया, उपयुक्त सभी। 21 उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 22, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ऑप्शन ए, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। आगे अगला है ऑप्शन सी, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो इसमें कौन सा 22 में कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो 22 में मेरा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा 23, 6 से 11 वर्ष की आयु वाले वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है मूर्त क्रियाओं, अनुभवों का उपलब्धता। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण रखने के लिए अवसरों के व्यवस्था, कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा 22, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेदनात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। तो 24 में कौन सा ऑप्शन सही है? माता पिता की। ऑप्शन डी, शिक्षा में मनोविज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान, व्यवहार विज्ञान। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 में कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यवहारिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है आत्मनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रेक्षेपण परीक्षण, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रेक्षेपण परीक्षण। 27 देख लीजिए क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। और ऑप्शन बी, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है। कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है। पाठ पुस्तक का ध्यान करने की प्रक्रिया है। तो चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन मेरा हो जाएगा? 27 में ए वाला हो जाएगा, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। 28, बालकों में अधिगम ज्ञान को रटने से होता है, पाठ पुस्तक को पढ़ने से होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण द्वारा होता है, क्रिया करके होता है। तो चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? 28 का। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया करके।
29 अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। ऑप्शन सी, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे। ऑप्शन डी, बच्चा उपयुक्त सभी करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि मापनीय होती है। अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। आपका